मेंबरशिप की शुरुआत आज रेवाड़ी से हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्यकर्ताओं का मकसद हो। आज रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय व कैबिनेट मंत्रियों की भाजपा सरकार में नहीं चलती है, जिसकी वजह से जनता त्राही माम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से पानी भी कई जगह पर नहीं आता, जिसको लेकर जनता त्राही माम कर रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने एक नहीं बल्कि कई बार रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह को फोन लगाया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो रिप्लाई भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैसेज कर लोगों की समस्याएं बताई गई, लेकिन उन्होंने वापस कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक चुने गए जनप्रतिनिधि की जिले का डीसी नहीं सुनता है तो वह जनता की समस्याओं का निदान किस प्रकार करेगा। चिरंजीव राव ने कहा कि जल्द ही वे डिप्टी स्पीकर से मिलकर जिला उपायुक्त की शिकायत करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के बराबर चुने हुए विधायक का दर्जा होता है, लेकिन रेवाड़ी का डीसी जनप्रतिनिधि की सुनता ही नहीं है। और विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और जो सबसे ज्यादा मेंबरशिप कराएगा उसको हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष बनाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर भी मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम मेंबरों को जोड़ें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने नए साथियों को हम जोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से वो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक संगठन मजबूत ना हो तब तक पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता। और यही कारण रहा पिछले चुनाव के अंदर जो हमारी हार भी हुई कुछ सीटों के ऊपर, क्योंकि हमारा संगठन नहीं बना हुआ था। और उसी को मद्देनजर हम लोग काम करेंगे। जहां तक एक दो बातें और थी जो आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता था, जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि एक दो चीजें हैं संगठन के चुनाव के अलावा। आप सभी जानते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने 4 रोडों के निर्माण की बात कही थी 1 हफ्ते के अंदर, तो तकरीबन 1 महीना उस बात को हो गया। पिछले हमारी पीसी को भी 1 हफ्ता हो चुका है, पर आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर कहीं भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उससे के बाद से लगातार मैं हमारे जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं यशेंद्र जी, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनको फोन पे मैसेज भी डाल चुका हूँ 3 बार, उन्होंने उसका भी अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो मैंने अब ये फैसला किया है, उनको मैंने मैसेज भी डाल दिया है कि अब मैं इस मामले को हमारी जो प्रिविलेज कमेटी है उसके अंदर उठाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो हमारे स्पीकर हैं उनको मैं लिख के दूंगा कि ऐसे, क्योंकि ये सरकार कहती है कि कोई भी जो एमएलए है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर का उसका ओहदा होता है। और जब एक डीसी, पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने की, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था इस प्रशासन की है। ये लोग जो सत्ता के अंदर हैं उनकी बात ये नहीं मानते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि किस तरह का प्रशासन यहाँ पर है। तो मैं इसके लिए बहुत जल्द स्पीकर महोदय से मिलूंगा, मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है और मैं इनसे इनकी कार्रवाई की मांग भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी की आज हमारी मेंबरशिप की शुरुआत हो गई है और आज से हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोगों को हम कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ें, उनकी नीतियों का बताएं। और इसी के तर्ज के ऊपर हम लोगों ने फैसला करा है कि भी हमारा जो विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मेंबरशिप करेंगे उसको हम विधानसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। और जहां तक जिले की बात है, हमने फैसला किया सबने मिलकर कि वहां पर हम निर्विरोध हमारे प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव तो होगा ही, पर एक तरह से निर्विरोध वो चुने जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि सभी को पार्टी के अंदर साथ लेकर चल सके। ये मैंने आपको जैसा कि बताया, आप जानते हैं कि जो रेवाड़े की खस्ता हालत है, जो आप सबके सामने है, आवारा पशुओं की दिक्कत है, इन सब चीजों को लेकर पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात करने की, पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। उनको मैं 3 बार इस चीज के लिए SMS भी डाल चुका हूं, पर उनके तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया है। और आखिरी के अंदर उनको मैं ये बता भी चुका हूं कि अब मैं जो हमारे स्पीकर हैं उनके सामने ये बात रखूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे जो प्रिविलेज की कमेटी उसके अंदर भी मैंने उसको डाला है कि ऐसे अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ये सरकार ने ये फैसला किया था कि चीफ सेक्रेटरी के बराबर का जो ओहदा होता है एक विधायक का होता है, जब वो लोग हम लोगों का
फोन नहीं उठाते हैं, तो आप समझ सकते हैं भली भांति वो किस तरह का काम आम लोगों के साथ करते थे। पिछले दिनों में मुझे एक संज्ञान के अंदर आया था कि एक जगह के ऊपर कूड़ा उठाने के लिए वाहवाही तो उन्होंने लूट ली, पर इस तरह की चीजें हम लोगों के सामने आए दिन आती है। और जो एक विधायक होता है वो अपने कामों के लिए डिप्टी कमिश्नर को फोन नहीं करता है, वो जनता के कामों के लिए उनको फोन करता है। अगर उनके पास इतना भी समय नहीं है कॉल बैक करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन के क्या हालात रेवाड़ी के अंदर आ जाए। तो इसके लिए भी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जब हम हमारी जो समस्या है वो किसके आगे रखेंगे, डिप्टी कमिश्नर के आगे रखेंगे, जब उनके पास इतना समय नहीं है कि चुने हुए विधायकों के वो फोन नहीं उठाते। ये मेरी समस्या नहीं है, ये और भी विधायकों की समस्या है जिन्होंने उनकी पहले भी शिकायत इस तरह की आने वाले समय में लगाई थी, और मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्द उनसे स्पीकर से मिलने जा रहा हूँ। आप देखिए, जितने भी ये लोग शिलान्यास करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, पहली बात तो इस सरकार का ही ये दावा है कि वहां के विधायक का नाम उसके ऊपर आएगा, पर अब तक के कोई भी कार्यक्रम आप देख लीजिए, किसी भी फाउंडेशन स्टोन पे मेरा नाम नहीं मिलता है या किसी भी विपक्ष के विधायक का नहीं मिलता है। तो इनकी जो अपनी खुद की बात है उन्होंने ही विरोधाभास इनका रहता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर ना तो पकड़ इन लोगों की केंद्रीय मंत्री की है, ना यहाँ के मंत्रियों की है, और इसकी जो दिक्कत है, जो उसके लिए जो समस्या है वो आम लोग इसके लिए झेल रहे हैं। ना तो रोडों की आप दिक्कत है, पेयजल की समस्या है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आए दिन लोग झेलते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और स्पीकर से बहुत जल्द मिलकर मैं ये बात रखूंगा कि ऐसे अफसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।